गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं बेटा? आज हम एक स्टोरी रीड करेंगे, द लॉयन किंग। कौन सी स्टोरी बेटा? द लॉयन किंग। ये क्या है बेटा? देखिए किसकी पिक्चर है ये? लॉयन की है ना। तो देखिए, आज लॉयन आपको अपनी एक स्टोरी स्वयं सुनाएगा। यानी जंगल का जो राजा है, आज वो भी दुखी है। वो एक अपने दुख को व्यक्त कर रहा है स्टोरी में। तो वो क्या कह रहा है स्टोरी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। वो कहता है बेटा, आई एम द किंग, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं, किंग मीन्स होता है बेटा राजा, और फॉरेस्ट होता है जंगल। तो मैं जंगल का राजा हूं। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा, मेरा राज्य कभी बहुत सुंदर था। ठीक है बेटा, अपने राज्य के बारे में वो बता रहा है। नेक्स्ट वो बोलता है, द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल, टॉल मीन्स होता है बेटा लंबा, ट्रीज टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग। यानी कभी मेरे जंगल में जो इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, आज जो आपकी बिल्डिंगें ऊंची ऊंची है ना बेटा, उससे भी ज्यादा ऊंचे। नेक्स्ट देखिए वो कह रहा है कि जंगल ऊंचे पेड़ों से भरा था, जो आपकी सबसे ऊंची इमारतों से भी ऊंचे थे। द फॉरेस्ट had been full of tall trees taller than your tallest building। यानी जंगल जंगल जो है वो ऊंचे पेड़ों से भरा था, जो आपकी सबसे ऊंची इमारतों से भी ऊंचे थे। नेक्स्ट वो कहता है बेटा, well not only the tall tree, well not only tall trees, there were climbers। क्लाइंबर होती है बेटा बेल जो ऊपर चढ़ती है, बसेस सब्स एंड ग्रास टू। खैर वहां न केवल ऊंचे पेड़ थे, बल्कि चढ़ने वाले पौधे, झाड़ियां, पौधे और घास भी थे। यानी क्लाइंबर्स भी थे, बसेस भी थी, सर्ब्स भी थे एंड ग्रास भी थी। जंगल में सब कुछ मिलता था, वो ये कह रहा है बेटा। नेक्स्ट वो कहता है, द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटिफुल विद वाटर, स्प्रिंग्स, पूल्स, हिल्स, वैलीज एंड मैनी आ वंडरफुल सीनरीज। यानी जो उसका जंगल है, ठीक है, वो कह रहा है जंगल पानी के झरनों, तालाबों, पहाड़ियों, घाटियों और अद्भुत दृश्यों से सुंदर लग रहा था। यानी अपने जो राज्य के बारे में, अपने जंगल के बारे में वो बता रहा है कि वहां पे हिल मीन्स पहाड़ियां, वैलीज मीन्स घाटी, पूल्स मीन्स आपके तालाब, स्प्रिंग्स झरने। ठीक है बेटा, वो आपके बता रहे हैं जंगल पानी के झरनों, तालाबों और पहाड़ियों, घाटियों और अद्भुत दृश्यों से सुंदर लग रहा था। नेक्स्ट वो कहता है बेटा कि डियर, टाइगर, एलिफेंट, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल, वॉल्व्स, पिकॉक्स। ठीक है बेटा, यानी कि मैनाज, owls, pigeons and many more were among my subjects। यानी उसके जंगल में क्या क्या थे, कौन कौन से जानवर थे बेटा? डियर टाइगर बाघ, एलिफेंट हाथी, बियर भालू, बंदर मंकीज बंदर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, वॉल्व्स भेड़िया। ठीक है बेटा, मैनाज पिकॉक मोर, मैना, आउल्स उल्लू,
pigeons, कबूतर, and many more were among my subject. और कई अन्य मेरे विषयों में से थे, यानी कि और बहुत सी जातियों के बहुत अन्य तरह के पक्षी व जानवर मेरे जंगल में रहते थे। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा, देखिए आगे बताता है, वी हैड इनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन और पीने के लिए भरपूर पानी था। यानी कभी जंगल में हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा भोजन रहता था और बहुत सारा पानी था। लेकिन आज देख रहे हैं ना बेटा, हम जहाँ भी लोग बस गए हैं वहाँ पे क्या है, कॉलोनियाँ बन गई हैं, लोग घरों बना लिए हैं, वहाँ पे पानी की समस्या हो रही है ना बेटा। आप देखिए गर्मी में कितने लोग पानी से परेशान हैं। तो इसी तरह से वो अपने राज्य के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। मेरे जो पक्षियों ने सबसे मधुर गीत गाए हैं, यानी मेरे पक्षी जो थे वो मधुर गीत गाते थे। लेकिन आज तो बेटा आप जंगलों में भी जाओ तो आपको जानवर जो है वो कम नजर आएंगे। ठीक है, आजकल जो है पेड़ पौधों के साथ साथ जानवर और पक्षी भी गायब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा, माई एनिमल्स रैन लॉन्गेस्ट रेसेस। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस। मेरे जानवरों ने सबसे लंबी दौड़ लगाई। यानी मेरे जो जानवर थे वो लंबी दौड़ लगाया करते थे पहले। नेक्स्ट वो कह रहा है, अवर चिल्ड्रन द कब्स लैम्स एंड फॉन्स मूव अबाउट फ्रीली विदाउट फियर। यानी हमारे जो जंगली जानवर थे ना, जो हमारे जंगलों में जानवर रहते थे वो फ्रीली, यानी हमारे बच्चे शावक मेमने और हिरन के बच्चे बिना किसी डर के स्वतंत्रता पूर्वक घूमते थे। आज तो जंगल में जाएंगे बेटा तो इंसानों को देख के भी वो छुप जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंसान उनका शिकार कर लेगा। नेक्स्ट वो कहता है बेटा, वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम। हम सब जंगल में अपने घर में खुशी से रहते थे। ठीक है बेटा, वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम। हम सब जंगल में अपने घरों में खुशी से रहते थे। नेक्स्ट वो कह रहा है, द हिल ट्राइब्स ऑल्सो लिव्ड विद अस। They were happy with what the forest gave them। यानी पहले बेटा कुछ अभी भी वैसे जंगलों में लोग रहते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि पहाड़ी जनजातियां भी हमारे साथ रहती थी। जंगल से जो कुछ मिलता था उसमें या उससे वह खुश रहते थे। ठीक है बेटा, उससे वह खुश रहते थे। यानी जो जंगली जानवरों के साथ जंगली जनजातियां थी, जिनको हम पहाड़ी जनजाति क्या कहते थे, पहाड़ी जनजाति कहते थे, वह भी हमारे साथ जंगल में रहती थी और जंगल से जो भी मिलता था उससे वे खुश थे। नेक्स्ट वो कह रहा है बेटा, देखिए, दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड। वे जंगल को भगवान के रूप में पूजते थे। दे वर्शिप्ड, वर्शिप मीन्स पूजा होता है, वर्शिप पूजते थे। फॉरेस्ट एज गॉड, वे जंगल को भगवान के रूप में पूजते थे। दे एंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, द स्मेल ऑफ द एयर एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस। उन्होंने, वो कह रहा बेटा, उन्होंने धरती के स्पर्श, हवा की गंध
और ताजगी के स्वाद का आनंद लिया। यानी पहले जो जंगल थे हमारे बेटा, आजकल तो जंगलों में भी पेड़ नहीं है तो वहाँ भी गर्मी हो गई है, लेकिन पहले वहाँ पे ठंडी ताज़ी हवा चलती थी, शुद्ध एकदम फ्रेशनेस। और वहाँ का जो आप देखते हैं ना बेटा, वहाँ पे बहुत सुंदर एकदम से वातावरण होता था। नेक्स्ट वो कह रहा है, यानी and most of all they loved the forest and respected our freedom। और सबसे बढ़कर वे जंगल से प्यार करते थे और हमारी आज़ादी का सम्मान करते थे। यानी कि नेक्स्ट वो कह रहा है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव द फॉरेस्ट एंड रेस्पेक्टेड आवर फ्रीडम। और वे सबसे बढ़कर वे जंगलों से प्यार करते थे और हमारी आज़ादी का सम्मान करते थे। नेक्स्ट वो कह रहा है, देखिए बेटा, अब यहाँ पे देखिए किस किस की पिक्चर है ये। एक तो ये लॉयन है बेटा, ये क्या है बेटा, वेरी गुड, एलिफेंट, एंड ये टाइगर। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे, वो कह रहा है, बट नाउ, लेकिन अब, एवरीथिंग हैज चेंज्ड, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। नाउ एवरीथिंग हैज चेंज्ड, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल एंटर्ड माई किंगडम। आप सभ्य लोग, ठीक है बेटा, आप सभ्य लोग मेरे राज्य में प्रवेश कर गए। यानी आप पढ़े लिखे लोग थे, उसके बावजूद भी आप जंगल में आकर रहने लगे। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी। मैंने सोचा तुम मेरे राज्य की सुंदरता का आनंद लेने आए हो। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू एंजॉय इट्स ब्यूटी। मैंने सोचा तुम मेरे राज्य की सुंदरता का आनंद लेने आए हो। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। मुझे आप लोगों को अपने यहाँ पाकर खुशी हुई, क्योंकि मुझे अपने राज्य पर गर्व था। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं गलत था। यू आर ग्रेडी एंड अनकाइंड। यानी काइंड मीन्स दयालु होता है, अनकाइंड दयालु नहीं हो, जो दयालु ना हो, और ग्रेडी लालची। लेकिन मैं गलत था, तुम लालची और निर्दयी हो। ठीक है बेटा, तुम लालची और निर्दयी हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वांट्स। आप अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटते हैं। यानी इंसान जो है, पहले देखिए हर घरों में पेड़ था बेटा, लेकिन अब पहले लोगों के जो घर होते थे, हर घर में पेड़ था, पीछे घर बना होता था, आंगन में पेड़ था। लेकिन अब आंगन खत्म हो गए हैं, पेड़ खत्म हो गए हैं, और इंसान क्या है, धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जंगल जो है वो खत्म होते जा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट वो कहता है, यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश स्किन, टक्स एंड क्लाउज। इंसानों ने बेटा मांस के लिए, त्वचा के लिए, दांत के लिए और पंजों के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। यानी आप जो है, यू हंट, तुम शिकार करते हो एनिमल्स, जानवरों का, फॉर फ्लैश स्किन, स्टंग्स एंड क्लाउज। आप मांस, त्वचा और पंजों के लिए, ठीक है ना बेटा,
पंजों के लिए शिकार करते हैं। किसके लिए शिकार करते हैं? देखिए फिर से, इंसान जो है यानी हाथी के दांतों के लिए भी शिकार करता है। यू हंट्स एनिमल फ्लैश, स्किन, स्किन के लिए, मांस के लिए, टस्क के लिए, क्लम्स के लिए, क्लाउस के लिए। ठीक है, वो कह रहा है यू हंट एनिमल फॉर फ्लैश, स्किन्स, टक्स एंड क्लास। आप मांस के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए और पंजों के लिए जानवरों का शिकार करते हैं। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड एंड और अवर नंबर डिक्रीज्ड। मेरे कई विषय मर गए और हमारी संख्या कम हो गई। यानी वो ये कहना चाह रहा है बेटा, वो ये कहना चाह रहा है, देखिए कि मेरे कई तरह के, कई सब्जेक्ट से यहाँ पे उसका मतलब है कि मेरे कई तरह के, कि मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड एंड आवर नंबर्स डिक्रीज। मेरे कई तरह के जानवर, पशु पक्षी मारे गए, मेरे कई विषय के, यानी मेरे कई विषय मारे गए और हमारी संख्या कम हो गई। उसका विषय से यहाँ पे मतलब है बेटा कि हमारी जो कुछ प्रजातियां थी, बहुत सारे जानवर जो है वो मारे जा चुके हैं और आज हम जो है वो बहुत, हमारी संख्या कम हो गई है, हम बहुत दुखी हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर। अधिकांश पेड़ काट दिए गए हैं और जंगल क्या है वो बेटा? खाली हो गए हैं, जंगल खाली हो गए हैं। वो कह रहा है मोस्ट ऑफ ट्रीज वर कट, ठीक है, एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर। बेयर होता है बेटा विदाउट, बिना उसके। अधिकांश पेड़ काट दिए गए हैं और जंगल खाली हो गए हैं। बहुत सारी जगह हम जाएंगे बेटा, यानी अगर हम पहले किसी हिल स्टेशन पे घूमने जाते थे तो वहां पे ढेरों पेड़ होते थे, लेकिन आज लोग हिल स्टेशनों पे भी जाके रहने लगे हैं और वहां से पेड़ों की संख्या और जानवरों की संख्या वो कम होती जा रही है। कह रहा है हंटर्स एंड स्मगलर्स अमॉन्ग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन। यानी आपके जो बीच, तुम्हारे जो बीच है ना, जो हंटर्स हैं, हंटर मीन्स शिकारी, स्मगलर मीन्स लुटेरे, ठीक है, जो तुम्हारे जो लुटेरे हैं, हंटर हैं, स्मगलर्स हैं। अमॉन्ग यू अटैक माई किंगडम एंड अगेन, यानी तुम्हारे बीच के शिकारी और तस्करों ने मेरे राज्य पर बार बार हमला किया है। यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल्स एंड बर्ड्स। तुमने या तो मेरे जानवरों और पक्षियों को मार डाला या पकड़ लिया। यू रॉब्ड आवर रिसोर्सेज। तुमने हमारे संसाधन लूट लिए। यू आर मर्सीलेस। तुम निर्दयी हो। वो कह रहा है बेटा, नेक्स्ट वो कह रहा है, ये देखिए, पहले ये देखिए, समझ लीजिए। वो कह रहा है कि यहां से यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड माई एनिमल एंड बर्ड्स। तुमने या तो मेरे जानवरों और पक्षियों को मार डाला या पकड़ लिया। कह रहा है बेटा, यू रॉब्ड आवर रिसोर्सेज। तुमने हमारे संसाधन लूट लिए। यू आर मर्सीलेस। तुम निर्दयी हो। यू आर डिस्ट्रॉयड। यू आर डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट। डिस्ट्रॉयड होता है बेटा तबाह कर देना, नष्ट कर देना। इन स्पाइट और इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स। यानी तुमने जंगलों को नष्ट कर दिया, इसके अनेक लाभ होने के बावजूद। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जंगल के बेटा। जंगलों से हमें लकड़ियां मिलती हैं, जंगलों से जड़ी बूटियां मिलती हैं, जंगलों से शुद्ध हवा मिलती है हमें बेटा। जितने पेड़ ज़्यादा होंगे उतने हमें एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उतने ही ज़्यादा हमारे बारिश आएगी, बरसात होगी, रेनी सीजन बड़ा होगा। लेकिन
उसके बावजूद भी इंसान ने क्या किया, सब कुछ खत्म कर दिया। नेक्स्ट वो कह रहा है, एंड नाउ आई एम द किंग, अब भी मैं राजा हूं, बट what has become of my kingdom and my subject, लेकिन मेरे राज्य और मेरी प्रजा का क्या हुआ। वो कह रहा है कि now, even now I am the king, मैं अभी भी राजा हूं, मैं अभी भी राजा हूं, but what has become of my kingdom and my subject, लेकिन मेरे राज्य और मेरी प्रजा का क्या हुआ। Why this sorry state of affairs, ठीक है बेटा। वो कह रहा है affairs are not you responsible for that, यह दुखद स्थिति क्यों है, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। नेक्स्ट वो कहता है, आर नॉट यू, क्या आप नहीं जानते, क्या आप नहीं हैं, सॉरी, थिंक वेल प्लीज फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अच्छा सोचो, कृपया इस समस्या का समाधान ढूंढो। वो कहता है अच्छा सोचो, कृपया इस समस्या का समाधान ढूंढो। यानी देखिए, अब हम आपको बता रहे थे ना बेटा कि यह सॉरी, यह जंगल के राजा की स्टोरी है, और वो अपने बारे में, यानी वो इतना दुखी हो गया है कि उसने जो है बेटा, द लायन किंग जो है, यानी शुरू में तो वो कह रहा है कि मैं जंगल का राजा हूं और कभी मेरा साम्राज्य जो है वो बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है ना बेटा, 2 मिनट डिस्कस करेंगे स्टोरी पे। बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट क्या हो गई है, आज की कंडीशन क्या हो गई है कि वो कह रहा है कि इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है ना बेटा, अपने स्वार्थ के लिए जंगलों में भी घर बना लिए और पेड़ों को काट दिया। पेड़ों को काटे जाने से क्या हो गया, एक तो बेटा पूरे संसार में जब पेड़ कट रहे हैं ना बेटा, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हीट बढ़ रही है, गर्मी हो रही है, ठीक है ना। और हमारे जो, जैसे हम इंसान हैं, ऐसे ही नेचर ने बहुत सारे जानवरों को, पशु पक्षियों को भी बनाया था, लेकिन आज इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए जो है उनको खत्म कर दिया। इंसान ने ही नेचर को खत्म कर रहा है, क्योंकि इंसान पेड़ों को काट रहा है, ठीक है ना बेटा। और पेड़ जब कम हो रहे हैं तो इसके साथ साथ हमारे जो जानवर हैं, जंगली जानवर खत्म हो रहे हैं, हमारे जो पशु पक्षी हैं वो खत्म हो रहे हैं, हमारे जो ताज़ा हमें हवा आती थी वो ख़त्म हो रही है, ठीक है ना बेटा। यानी हमारे जो रेनी सीजन था वो छोटा हो गया, बरसातें कम हो गई हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट जो इतना अच्छा था, प्यारा था, साफ़ सुथरा स्वस्थ था, वो भी ख़त्म हो गया है, ठीक है ना बेटा। तो इस चैप्टर के थ्रू राजा जो है, हमें ये राजा, जंगल का राजा यानी द लायन किंग की हमने जो स्टोरी पढ़ी, उसके बारे में ये हमें इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई पूरी कहानी? ठीक है, क्या समझ में आया कि अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो हमारे पास, जैसे राजा, किंग यानी शेर का जो साम्राज्य है, राज्य है, वो तहस नहस हो गया। इस तरह से यदि हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो हमारा जो राज्य है, यानी इंसानों का जो जीवन है, वो भी तहस नहस हो जाएगा। ओके बेटा।